तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ये एक प्रार्थना है फिल्म से, सीमा फिल्म से, और इतना जबरदस्त प्रार्थना है, अगर इसका मायना समझ में आ जाए तो आंख से आंसू निकलेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 50, 60, 70 के दशक में अगर दो गीतकारों ने मतलब पूरा इंडस्ट्री पे राज किया, एक उर्दू के शायर थे जिनका नाम साहिर लुधियानवी था, और दूसरा शैलेंद्र। शैलेंद्र प्योर हिंदी में लिखते थे और साहिर लुधियानवी हिंदी विद उर्दू लिखते थे, लेकिन इन दोनों का मकाम बहुत ऊंचे लोग थे, लोग सच में लिखावट में। तो उनमें से शैलेंद्र का लिखा हुआ ये भजन है, और गहराई इतनी है कि इनको तो मैं सरस्वती पुत्र बोलूंगा, मतलब कोई साधारण लोग नहीं थे। अब ये भजन की शुरुआत होती है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। असल में ये प्रार्थना हर वो इंसान जो हाड़ मास में आया है, इंसान बन के जन्मा है, ये हर हृदय की धड़कन से निकलने वाली भजन है ये, मतलब निकलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे प्रार्थनाएं हमारे हृदयों से निकलते नहीं हैं। तू प्यार का सागर है, मतलब वो मालिक से बोल रहा है, वो ईश्वर खुदा से बोल रहा है, तू प्यार का सागर है, तू भक्ति का सागर है। तू भक्ति अगर किसी को देना चाहे, भक्ति का दान देना चाहे, तो तू सागर से लबालब भरा पड़ा है। इतना भक्ति है तेरे पास, वो खजाने से तू भरपूर है। और मैं इतना कंगाल हूं वो भक्ति से कि एक बूंद का प्यासा हूं मैं तेरे वो सागर से। अगर तेरे पास भक्ति से भरा सागर है पूरा, अगर तू देना चाहे, किसी पे उंडेलना चाहे, तो तू सागर उंडेल सकता है। इतनी बड़ी शख्सियत है तेरी, और तेरे सागर से, वो सागर रूपी भक्ति से मैं केवल बूंद मांग रहा हूं बोले। लेकिन ये कौन मांगता है? जिसको भक्ति क्या है यह एहसास हो गया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, संसार के सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती, तो मैं भक्ति बोलूंगा उसको, क्योंकि अनुभव कर चुका हूं। पूरी कायनात में वो मालिक की भक्ति का अगर एक बूंद वाकई में मिल जाए ना, तो जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, जन्मों की थकान मिट जाएगी। वो बूंद है वो भक्ति का। क्योंकि जब उसके भक्ति में इंसान सराबोर हो जाता है ना, तो संसार की कोई कामना बसती नहीं है। वो बूंद है, वो तृप्त कर देती है, जन्म जन्मों की प्यास बुझा देती है, मिटा देती है। तो वो भक्ति का दान मांग रहा है कि मालिक तू वो भक्ति का सागर लिए बैठा है, और मैं तेरे उस सागर से सिर्फ एक बूंद की दरकार कर रहा हूं, मैं एक बूंद मांग रहा हूं। और अगर बाय चांस तेरी मर्जी नहीं होती मुझे वो बूंद से नवाजने की, अगर तू वो बूंद मुझे देना नहीं चाहता, लौटा जो दिया तूने बिना दिए, तो बोलते हैं चले जाएंगे जहां से हम। खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ ही जाएंगे इस दुनिया से। क्या गहराई है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। तो खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं कमाया यहाँ पे। मैं 70 साल जिया, 80 साल जिया, 90 साल जिया, लेकिन कमाने के नाम पे ठन पाल। अगर इंसान का जन्म हुआ है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत के लिए हुई है, तेरी भक्ति का वो रस को पीने के लिए हुआ है। और तेरे पास वो रस, वो अमृत, वो भक्ति का अमृत जो है वो पूरा सागर जितना भरा पड़ा है। और मेरी औकात वो सागर पीने की तो नहीं है, मैं लेकिन एक बूंद मांग रहा हूं तुझसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरा वो एक बूंद भी मुझे मिल जाए तो संसार का सारा तमस, सारी प्यास मिट जाएगी, सारा ज्ञान मिट जाएगा। तो मुझे तू बस वो एक बूंद से नवाज दे। मैं हक से नहीं मांग रहा हूं, दान में दे दे, भीख में दे दे, लेकिन मुझे वो एक बूंद तेरी भक्ति का, तेरा प्रेम का मेरे हृदय में भर दे। ऐसा बोल करके ये प्रार्थना की शुरुआत होती है। अभी हम लोग पहले स्टैंजा पे जाते हैं। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। पहले स्टैंजा में वो बोल रहा है कि घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को है बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। ये जो मेरा मन है ना, ये तेरे प्रेम से तो मैं नजारत हूं, तेरे प्रेम से तो मैं कोसों दूर हूं, मुझे तो एक बूंद भी नसीब नहीं है। और जहां तेरा प्रेम ना होगा, जिस मन में, जिस हृदय में, वहां शैतान का डेरा होगा, वहां माया का जाल होगा। और मैं भी उस जाल का, वो माया का शिकार हूं। इस वजह से मैं मन से घायल हूं, घायल मन का पागल पंछी। और ये मेरा मन रूपी पंछी है ना, जो घाव से भरा पड़ा है, वो उड़ने को है बेकरार। वो हमेशा मतलब है ना, ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, वो बड़े बड़े ख्वाब सजाता है वो। जबकि वो ख्वाब पूरा भी हो जाए तब भी दुख है, और अगर पूरा ना भी हो जाए तो भी दुख है, क्योंकि पूरा होने में अज्ञान को बढ़ा देता है, अभिमान को बढ़ा देता है, और मेरी प्यास भड़का देता है। वैसा वो काम करता है। और यदि मेरी कामना पूरी नहीं होती है तो मैं हताश और निराश हो जाता हूं। दोनों ही सूरतों में मैं लुक्का का लुक्का रह जाता हूं। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार। और वो उड़ना चाहता है, फिर भी उसको बड़ी बड़ी उसकी तमन्नाएं हैं, बड़ी बड़ी उड़ान है उसकी, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। और वो पंख है कोमल, और वो उतनी उड़ान ऊंची भर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पंख जो है, उसकी जो शक्ति है, वो बहुत ही कोमल है, टेंडर है। आंख है धुंधली, और आंख, ज्ञान की आंखें तो खुली नहीं है, अज्ञान से पूरा वो आंखें जो है, रोशनी जो है वो भरी पड़ी है। तो ऐसे आंखों की रोशनी लेकर के, और जहां पार होना है ना, तो विशाल भवसागर है। और इस विशाल भवसागर को वो कोमल पंख से, मतलब ईगोइस्टिक सोच विचार से, और धुंधली आंखों से, मतलब अज्ञान से, तिमिर से भरा हुआ वो आंखों की रोशनी को लेकर के ये भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। अब तू ही इसे समझा,
तो हे परमात्मा, हे सद्गुरु, अब तू ही इस मन को समझा कि वो कहाँ से आया था, हकीकत में उसका मकाम क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। एक बार तू इसको बोध करा दे मालिक इस मन को। एक बार ये मन में वो रोशनी उतर जाए, ये हृदय में वो रोशनी उतर जाए, तो शायद आपका सागर का भी मैं हकदार बन जाऊंगा। तो ऐसा इस फर्स्ट स्टैंजा में प्रार्थना करता है। अब तू ही इसे समझा कि राह भूले थे कहाँ से हम, कि मैं कहाँ से राह भूल गया, कहाँ से मैं भटक गया, कहाँ से मैं वो मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप से नीचे उतर गया, फिसल गया, और मैं इतने बड़े झमेले में, इतने बड़े भवसागर में आकर के मैं फंस गया। तो एक बार मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप का पता दे, मुझे वो राह दिखा दे जहां से मैं चूक गया हूं, ताकि मैं फिर से वो राह पे चल करके मैं तेरे शरण तक आ सकूं। तो ये सब मिल करके पहला स्टैंजा था। अब सेकंड और लास्ट स्टैंजा। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अब बोल रहा है, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। अगर मैं तेरे शरण आती हूं तो जिंदगी पालूंगी, और यदि तुझसे दूर चली गई या दूर चला गया तो फिर मौत अपने जबड़े खोल करके मेरी राह देख रही है। तेरी रोशनी में रहती हूं, मैं रहता हूं, तो जिंदगी पा जाऊंगा, और तुझसे विमुख होकर के, तुझसे दूर होकर के, तुझको पीठ दिखा करके अगर मैं संसार के भोग विलासिता में फंस गया तो फिर मौत का शिकंजा कसने के लिए जैसे मानो तैयार खड़ी है। इसलिए बोल रहा है, तेरी शरण में, तेरी भक्ति में जिंदगी है, और तुझको पीठ दिखाने में मौत है। संसार की भोग विलासिता में अगर, मतलब ये घर, संसार, ये इन सब चीज़ों में, इस मोह माया में अगर मैं फंस गया तो फिर उसका आखिरी डेरा जो है वो मौत है। और यदि वो मोह से पिंड छुड़ा करके, उनके बीच में खाली कर्तव्य के भावना से रहते हुए, लेकिन अगर पूरा दिल को, पूरी आत्मा को अगर मैंने तुझ में लगा दिया, तुझसे मोहब्बत कर लिया, तेरी शरण मिल गई, तो जिंदगी पा जाऊंगा। और यदि तुझसे विन्मुख होकर के, तुझे पीठ दिखा करके अगर मैं संसार को भोगना चाहूँगा तो एक दिन मौत मुझे गले लगा लेगी। और फिर बोलता है, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। और यदि मैं ऐसा मान के चलो कि ये अज्ञान का कहीं ना कहीं तो अंत होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी सीमा होगी, तो मुझे तो कहाँ तक भी, मैं जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मुझे इसकी सीमा दिखाई नहीं देती है। जब तक तू स्वयं मुझे अपनी शरण न लेगा, मुझे अपने भक्ति का दान न देगा, तो मैं ये अज्ञान से पिंड छुड़ा ही ना पाऊंगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये अनंत है। जैसा तू अनादि और अनंत है ना, वैसा तेरी माया भी आदि और अनंत है। मैं अपने श्रम से, मैं अपनी अहंकार से इस माया रूपी भवसागर को पार न कर पाऊंगा। तो हे मालिक, बोलता है, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। तो कानों में जरा कह दे बोलने का मकसद इतना ही है कि जैसे मानो वो इतना तड़प चुका है कि ये माया, तू जितना पावरफुल है, तेरी माया भी उतनी ही पावरफुल है।
तो कहीं तू जोर से कह देगा तो कहीं वो सुन न ले और फिर मेरी राह में भटक न जाऊं। तो हे मालिक, कानों में बता दे कि मैं वास्तविक मेरा स्वरूप, जिस आत्मा से मैं फिसल चुका हूं, वापस वो आत्मा तक कैसे पहुंचा जाता है, मेरे कानों में बता दे। वो राज करके बोल रही है या बोल रहा है। तो ये सब मिलकर के तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। और अगर फिर भी अगर तू मालिक, अगर तू वो बूंद नहीं देता है किसी कारण से, अगर तेरी मर्जी नहीं है वो बूंद भी देने की, तो कोई बात नहीं मालिक, तू गलत नहीं हो सकता। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, खाली आत आए थे खाली आ चले जाएंगे।